नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे, यानी हम पिछले टॉपिक को पढ़ रहे थे संज्ञा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं, सर्वनाम। आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे सर्वनाम। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम कौन सा टॉपिक? तो सर्वनाम टॉपिक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पहले हम बात करते हैं सर्वनाम किन दो शब्दों के संयोग से बना है। तो याद रखिएगा, सर प्लस नाम। देखिए, यह योग से नहीं बना। जब योग होता है तब देखिए, योग और संयोग में क्या फ़र्क होता है थोड़ा सा जान लें। जब कोई किसी चीज़ का योग होगा तो जब योग होने के बाद होगा, नया शब्द बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे स्वर प्लस नाम है, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब ऐसे निर्माण होगा, जब कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वहाँ संयोग कहा जाएगा। यानी सर्वनाम का निर्माण कैसे हुआ? दो शब्द स्वर प्लस नाम के संयोग से। इसका अर्थ क्या होता है? सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम। इसका अर्थ क्या होगा? नाम का मतलब नाम, यानी सभी का नाम क्या होगा? सर्वनाम। यानी ऐसा शब्द जो सभी नामों की जगह प्रयुक्त किया जा सके। कुछ ऐसा शब्द होगा जो सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किया जाए। और नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हो उसे कहा जाएगा सर्वनाम। इसकी परिभाषा पहले यहाँ से चर्चा करें और एग्जाम्पल से कुछ चर्चा करेंगे। तो यहाँ से परिभाषा क्या होगी इसकी? तो परिभाषा नोट करें तो सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या होगा? सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाएगा? सर्वनाम। देखिए, यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। इसके परिभाषा की को कैसे हम बिना रटे इसको समझ सकते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आइए चर्चा करते हैं उस बिंदु पर। इसको मिटा दें। देखिए, जो मैं लिखने चल रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी एक ऐसी समझ लीजिए ट्रिक ही समझिए या उदाहरण ही समझिए, जो भी समझना है समझिए। लेकिन बताने के बाद हम एक गारंटी लेते हैं कि आपको सर्वनाम की परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। एक रवि एक अच्छा लड़का है। रवि का घर शांगीपुर में है। देखिए, क्या है? रवि एक अच्छा लड़का है, रवि का घर शांगीपुर में है। रवि पढ़ने में काफ़ी होशियार है। रवि के माता पिता एक अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या है? रवि एक अच्छा लड़का है, रवि का घर सांगीपुर में है, रवि पढ़ने में काफ़ी होशियार है, रवि के माता पिता। यानी देखिए, रवि शब्द बार बार आ रहा है। इसको हम ऐसे भी नोटिफाई कर सकते हैं। देखिए, रवि एक अच्छा लड़का है, उसका घर शांगीपुर
में है वह पढ़ने में काफ़ी तेज या काफ़ी होशियार है। उसके माता पिता एक अच्छे इंसान हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर रवि के स्थान पर, यहाँ रवि था, रवि का घर फांगीपुर में, रवि के स्थान पर हमने लिख दिया उसका किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, रवि के लिए। देखेंगे समान अर्थ दे रहा है, परंतु इसको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसमें थोड़ा सा रवि बार बार शब्द यूज करने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब प्रॉब्लम क्या, पढ़ने में थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। तो यही जो शब्द उसका, वह और उसके, ये शब्द आए हैं, यही शब्द क्या होंगे, सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन से शब्द किसके स्थान में प्रयोग किए गए, संज्ञा के। यानी यहीं से परिभाषा, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाए उन्हें क्या कहा जाएगा, सर्वनाम। परिभाषा लिख लें, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा, सर्वनाम कहते हैं। और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, संज्ञा शब्द एक बार दो बार, यानी संज्ञा शब्द यहाँ पर भी, यानी संज्ञा शब्द को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए जो है इसका प्रयोग किया गया है। यानी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, या प्रश्न पूछा गया है, लिख लें इसको, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए किया जाता है, संज्ञा सर्वनाम शब्द का क्यों प्रयोग किया जाएगा, तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाएगा, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार ना हो उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ही संज्ञा शब्द का प्रयोग, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं सर्वनाम शब्द के बारे में। अब बात करते हैं जैसे वह, उसका, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे उसका, उसके, वह, मैं आदि इत्यादि शब्द आएंगे, इनकी चर्चा करें। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। चर्चा करें सर्वनाम के भेद कह सकते हैं या सर्वनाम के प्रकार कर सकते हैं, इनकी चर्चा करें। कितने भेद होते हैं, तो इनके 6 भेद होते हैं। यानी सर्वनाम के कितने भेद होंगे, 6। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला कौन सा होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा होगा, तो निजवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा, पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरे की चर्चा करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम।
सर्वनाम। चौथा कौन सा होगा, तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा होगा, तो पांचवा होगा संबंधवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। छठवां कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो पहला हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। और हम चर्चा करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें मैं या तू नहीं मिलेगा तो तुम, मैं आएगा या तू आएगा, तू कहीं कभी कभी नहीं मिलता तो क्या आ जाएगा, तुम आ जाएगा। अब निजवाचक सर्वनाम में बात करें तो इसमें कौन सा आएगा, तो आप। आपका प्रयोग किस लिए किया जाता है, आदर के रूप में, आदर या कर्ता स्वयं के रूप में स्वयं करता है, खुद के लिए करता है, खुद के बदले प्रयोग किए जाए, यानी आप। अगला कौन सा होगा, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं, तो यह, वह, और इसमें अनिश्चयवाचक कोई, कौन, कौन कौन से, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह, अनिश्चयवाचक में कोई और कौन, संबंधवाचक में कौन कौन से होंगे, जो, सो, कौन कौन से, जो, सो, और प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कौन, क्या। देखें कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हुए, 11। यानी पूछ लिया जाए मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 11। इसको नोट कर लें, मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11। हमने चर्चा कर ली सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद, तो 6 भेद। सर्वनाम की मूल सर्वनाम की सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हमने इसकी चर्चा कर ली। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं और इनके भेद कौन कौन से होते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।